नमस्कार, घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम में 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। रायला के धर्म तालाब में एक महिला की लाश मिलने से हड़कंप। उदयपुर में धूमधाम से मनाया जाएगा विजयादशमी का पर्व। 70 फीट का रावण, 65 फीट के कुंभकर्ण और मेघनाथ जलेंगे। उदयपुर के सिटी पैलेस में निभाई प्राचीन अश्व पूजन परंपरा। डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने गाड़ी उत्सव के तहत किया कार्यक्रम। रतलाम में नशा तस्करी पर पुलिस का बड़ा प्रहार। जावरा में 292 किलो डोडा चूरा जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। रतलाम में महानवमी पर खिला आस्था का पुल। 16 क्विंटल फूलों से बनी 17,000 स्क्वायर फीट रंगोली। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। बीकानेर में हुआ श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित। भीलवाड़ा में 51 फीट ऊंचा रावण दहन होगा। जिले भर में धूमधाम से मनाया जाएगा विजयादशमी उत्सव। विजयादशमी पर बीकानेर में संघ का पथ संचलन निकला। गायत्री माता बस्ती जूनागढ़ में हुआ आयोजन। बीकानेर में शस्त्र और शास्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित। लेफ्टिनेंट जनरल पदम सिंह शेखावत हुए शामिल। मेवाड़ के वंशज डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह ने किया शस्त्र पूजन। उदयपुर में विजयदशमी पर हुआ आयोजन। भारत आदिवासी पार्टी पर भड़के मंत्री बाबूलाल खराड़ी। प्रेस वार्ता में कहा, कुछ लोगों के खून में है भड़काना। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। भीलवाड़ा जिला अंतर्गत रायला थाना क्षेत्र में धर्म तालाब में एक महिला की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान रवीना शर्मा पत्नी सीटू शर्मा निवासी गोत्र गांव जिला बधातू उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार रवीना 3 दिन पहले अचानक घर से लापता हो गई थी। परिजन उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। धर्म तालाब के घाट के पास शव दिखाई देने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही रायला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और जल्द ही इस मामले में नई जानकारी सामने आने की उम्मीद है। उदयपुर में आज विजयादशमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। सिंधी समाज द्वारा गांधी ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाएगा। 70 फीट के रावण, 65 फीट के कुंभकर्ण और 65 फीट के मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाएगा। शक्तिनगर से विजय जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार की झांकियां होगी। जुलूस गांधी ग्राउंड पहुंचेगा और रावण दहन का कार्यक्रम होगा। रावण दहन से पहले 100 फीट की लंका का भी दहन किया जाएगा। कार्यक्रम में सांस्कृतिक आयोजन भी होंगे, जिसमें स्थानीय कलाकारों द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां दी जाएगी। कार्यक्रम स्थल पर क्रेन की सहायता से पुतलों को देर रात खड़ा किया गया। बारिश की संभावना को देखते हुए पुतलों पर प्लास्टिक लपेटा गया और फिर रेन कोट भी पहनाया गया ताकि पुतले सुरक्षित रहे। उदयपुर में विजयादशमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें शहरवासी बड़ी संख्या में भाग लेंगे और भगवान श्री राम के आदर्शों को जीवन में उतारने का संकल्प लेंगे। ये हमारा सारा प्रोग्राम श्री सनातन धर्म सेवा समिति के तत्वाधान में होता है। सारे कार्यकर्ता जुड़ते हैं। जो मथुरा से हमारे कारीगर आते हैं, जो रावण बनाते हैं, हर वर्ष इनका फिक्स है। पिछले 40 वर्षों से यही टीम आ रही है, यही परिवार आ रहा है। इस बार भी इन्होंने पूरा अपना सहयोग दिया है और इस बार 65 फीट का 70 फीट का लगभग रावण है, 65 फीट के कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाए हैं इन लोगों ने। और कुछ इस बार आतिशबाजी में हम लोग काफ़ी चेंज किया। आज के ज़माने के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स अगर कुछ होता है तो पायरो और इस टाइप का काफ़ी अब लोगों ने ये चीज़ें हमने बढ़ाई हैं। इसके अंदर जन सहयोग से सारा ये कार्यक्रम होता है। पूज्य श्री बिलोसर पंचायत के तत्वाधान में सनातन धर्म सेवा समिति वर्षों से काम करती है। ये पिछले 77 वर्षों से 77 ईयर्स से ये दशहरा पर्व इस समिति की तरफ से मनाया जाता है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी इस चीज़ को कायम रखा। उस ज़माने से ये चल रहा है और आज की युवा पीढ़ी भी इसको आगे
कायम रखती आ रही है। मेरा नाम नरेंद्र कथुरिया है, मैं सनातन धर्म सेवा समिति में सचिव हूँ। ये रावण दहन का प्रोग्राम जो 77वां इस वर्ष मनाया जा रहा है, इसके अंदर 70 फीट का रावण है और 65 फीट के मेघनाद और कुंभकर्ण है, 100 फीट की लंका है। शाम को ये 6 बजे कार्यक्रम स्टार्ट होगा, जिसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह सब होते हुए जो झांकियाँ अगर जो ग्राउंड में आएगी, विजय जुलूस जो आएगा उसका स्वागत करने के बाद में जो झांकियों में फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज होगी उसका अनाउंस होगा। उसके बाद में जितने भी विशिष्ट अतिथि हैं उनका स्वागत होगा। उसके बाद आतिशबाजी के बाद में प्रभु श्री हनुमान जी के द्वारा लंका का पहले दहन किया जाएगा। उसके बाद में प्रभु श्री राम और उनका राज्य तिलक करने के बाद में अपने रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण का अतिशय दहन करेंगे। ये दहन का कार्यक्रम कैसे होगा, किस तरह से आएगी सेना और दहन करेगी? ये पूरी जो सेना आएगी, पहले उनको उनके नाभि के अंदर पहले तीर लगाते हैं, उसके बाद में उस पर जो भव्य आतिश पहले एक आतिशबाजी से रावण के चिंगारियाँ अगर मुंह से निकलना, इसकी चित्कार सुनाई देगी, आंखों से रोशनी निकलेगी और उसके बाद में उसका अतिशय दहन होगा। उदयपुर के सिटी पैलेस में शारदीय नवरात्रि की पावन पर्व पर बुधवार को मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य एवं महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं प्रबंध न्यासी डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने अश्व पूजन की प्राचीन परंपरा का श्रद्धा और भक्तिभाव से निर्वहन किया। डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि सनातन संस्कृति और शास्त्रों में अश्वों का विशेष महत्व है। सूर्यवंशी परंपरा में प्राचीन काल से अश्वों को शुभ व सम्मान का प्रतीक माना गया है। रणभूमि में स्वामी भक्ति और पराक्रम का अद्भुत उदाहरण अश्वों ने प्रस्तुत किया है, जिसमें महाराणा प्रताप का चेतक आज भी मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास में अमर है। डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने नवमी तिथि पर वेद पाठी ब्राह्मणों के वैदिक मंत्रोच्चार से पारंपरिक रूप से श्रृंगारित अश्वराज स्वरूप नागराज और अश्वराज का पूजन किया। उन्होंने अश्वों की विधिवत आरती कर उन्हें आहार, वस्त्रादि और ज्वारे अर्पित किए। महाराणाओं ने राजमहल में अश्वों के लिए कई पायगा तैयार करवाए, जिनमें महाराणा करण सिंह जी द्वारा निर्मित सातानवारी पायगा विशेष है। सातानवारी पायगा का अर्थ है 7 और 9 खानों वाला घोड़े का अस्तबल, जो सबसे प्राचीन अस्तबलों में से एक है। 17वीं सदी में इस अस्तबल में मारवाड़ी नस्ल के घोड़े अभी भी दर्शकों के लिए रखे जाते हैं। महाराणा भूपाल सिंह जी ने मेवाड़ के महाराणाओं की सूर्यवंशी परंपरा को आज़ादी के बाद भी जीवंत बनाए रखा है। डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने गद्दी उत्सव और नवरात्रि दोनों अवसरों पर अश्व पूजन की प्राचीन परंपराओं का निर्वहन किया, जो मेवाड़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। रतलाम जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जावरा औद्योगिक थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में डोडा चूरा, चोरी की कार और फर्जी नंबर प्लेट जब्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार लाल व सीएसपी युवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान ने विशेष टीम गठित कर कार्रवाई की। 30 सितंबर को होटल प्रेसिडेंट के सामने महू नीमच 4 लेन रोड पर नाकाबंदी के दौरान सफेद हुंडई अल्काजार कार को रोका गया। तलाशी लेने पर कार से 15 बोरों में भरा 292 किलो 160 ग्राम डोडा चूरा जब्त किया गया, जिसकी कीमत करीब 2,92,000 रुपये आकी गई है। इसके साथ ही कार से 2 फर्जी नंबर प्लेटें भी मिली है। जांच में सामने आया कि यह कार दिसंबर 2024 में थाना पिपलानी भोपाल से चोरी की गई थी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राकेश कुमार निवासी जाम्बा, जिला फलोदी राजस्थान, और बजरंग निवासी कल्याणी नगर, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर राजस्थान के रूप में हुई है। दोनों लंबे समय से नशे के धंधे में सक्रिय बताए जा रहे हैं। बरामद सामग्रियों में कुल कीमत करीब 23,32,000 रुपये आकी गई है। आरोपियों के खिलाफ थाना जावरा में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि नशे की आपूर्ति श्रृंखला और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचा जा सके। प्रकरण में पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में और अतिरिक्त पुलिस महोदय के निर्देशन में 30 तारीख यानी कल एक टीम का गठन किया गया, जो होटल प्रेसिडेंट के सामने महू नीमच रोड 4 लेन पर पुलिस को एक और सफलता प्राप्त हुई, जिसमें सफ़ेद रंग की हुंडई कार अल्केज़र है MP09ZK5391। इसको रोक करके जब इसकी तलाशी ली गई
तो इसके अंदर 292 किलो 160 ग्राम कुल कीमती 2,92,000 का डोडा चूरा अवैध मादक पदार्थ पाया गया। इसमें 2 फर्जी नंबर प्लेट भी पाई गई। कार की जानकारी जब पुलिस के द्वारा निकाली गई तो उसमें जानकारी प्राप्त हुई कि ये पिपलानी थाना जिला भोपाल से चोरी की कार है। उसके संबंध में पृथक से कार्रवाई की जा रही है। इसमें आरोपी राकेश कुमार भगवाना खावा जाति बिश्नोई का है और ये 26 साल का है और फलोदी राजस्थान का रहने वाला है। और दूसरा बजरंग पिता भोमाराम जागू जाति बिश्नोई 19 साल का, ये कल्याणी नगर बालेसर जिले का जोधपुर का रहने वाला है। आरोपी हैं? ये 2 आरोपी हैं। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनको भी माननीय न्यायालय के सामने पेश किया गया है और इनका पुलिस रिमांड लेकर के ये अवैध मादक पदार्थों के स्रोतों के बारे में जानकारी निकाली जा रही है। जिस प्रकार से गाड़ी के अंदर डिक्की में शारदीय नवरात्रि की महानवमी पर रतलाम शहर का स्टेशन रोड भक्ति और उत्सव से सराबोर रहा। नव युवक मंडल द्वारा 16 क्विंटल फूलों से 17,000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में भव्य रंगोली बनाई गई, जो मां अम्बे की अद्भुत छटा बिखेर रही थी। देर रात तक मां की भक्ति में गरबा रास का आयोजन चलता रहा और हजारों श्रद्धालु इस अनूठे नज़ारे के साक्षी बने। इस विशाल कलाकृति को तैयार करने में 150 से अधिक युवाओं की टोली ने लगातार 22 घंटे मेहनत की। फूलों से पराग अलग करना, पंखुड़ियों को आकार देना और उन्हें बारीकी से सजाना आसान काम नहीं था। इस कार्य में आसपास के रहवासी भी आगे बढ़कर मददगार बने, जबकि कुल मिलाकर 250 से अधिक लोगों ने श्रम दान कर इस परंपरा को जीवंत बनाए रखा। यह परंपरा करीब 44 साल पहले उजाला ग्रुप के संरक्षक स्वर्गीय सुरेंद्र जायसवाल ने शुरू की थी। कोलकाता यात्रा के दौरान उन्होंने फूलों से सजे गरबा पंडाल देखे थे और वहीं से प्रेरित होकर रतलाम में नवरात्रि के अंतिम दिन फूलों की विशाल रंगोली बनाने का संकल्प लिया। तब से लेकर आज तक यह परंपरा निरंतर जारी है। फूलों की इस रंगोली को देखने के लिए न केवल जिले से बल्कि बाहर से भी बड़ी संख्या में लोग रतलाम पहुंचे। श्रद्धालुओं ने रंगोली को कैमरे और मोबाइल में कैद कर यादगार बनाया। आयोजन से जुड़े अश्विनी जायसवाल ने बताया कि यह केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि रतलाम की सांस्कृतिक पहचान बन चुका है। महानवमी पर सजने वाली यह रंगोली अब शहर की आस्था, परंपरा और सामूहिक सहयोग का प्रतीक है। 41 वर्ष लगभग हो गए हैं इस रंगोली को बनाते हुए। प्रेरणा हमें कलकत्ता में एक रंगोली बनती थी, वो इतनी भव्य नहीं थी, पर ये प्रेरणा वहाँ से आई मेरे पिताजी को, माननीय सुरेंद्र जी जायसवाल को। जब से उन्होंने बोला कि माता का दरबार अपने को इससे अच्छा सजाना है और ये प्रथा उस दिन से चली आ रही है। उसको 41 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। कितने कुंटल की इस बार जो है फूलों का उपयोग किया गया और क्या विशेषता है इस बार? 14 से 16 क्विंटल फूलों की रंगोली इसको बनाया गया है। इसमें विशेषता, इसमें जो इसको सजाते हैं, इसको जो बनाते हैं, वो इसकी विशेषता है। इसमें कलर जो फूलों के रंग डलते हैं, इसमें जो गुलाब है, केसरिया है, पीला है और सफ़ेद है, इन सभी रंगों से इसको निर्माण करा जाता है। इसमें आप देखिए पारंपरिक तरह से इसको निर्माण करा गया है। इसमें सभी चीज़ें व्यवस्थित दिख रही होगी आपको कि उसमें लाइनें, उसमें बुरादे से कलर बना के हम, ये पूरी जो प्रोसेस है वो हमारे यहीं पूरी होती है। कितने घंटे लगते हैं, किस तरह की तैयारियां करते हैं आप इसको बनाने के लिए? इसमें कम से कम 25 से 26 घंटे लगते हैं। रात से इसकी तैयारियां चालू हो जाती है। सारे कार्यकर्ता, क्षेत्रवासी, सभी का सहयोग है इसमें। वो सब हमको फूल की पोटली हम उनको देते हैं तो वो हमको तोड़ तोड़ के देते हैं। कम से कम 150 कार्यकर्ता हमारे भी नवयुवक मंडल के इस रंगोली में बनाने में लगते हैं, फूल तोड़ने से लेके। इसमें आप जो देख रहे हैं, डंखलों का भी उपयोग करा गया है। डंखलियों को भी इतनी व्यवस्थित तरह से सजाया गया है और सारा निर्माण इसको करा गया। बीकानेर में गुरुवार को गांधी पार्क में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर एक विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि गांधी जी के सत्य, अहिंसा और स्वच्छता के संदेश आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक है। सुमन छाजेड़, सत्यप्रकाश आचार्य, जिला परिषद सीईओ सोहन लाल, प्रशिक्षु IAS महिमा कसाना, स्वाति शर्मा, जिला उद्योग संघ अध्यक्ष DP पचीसिया, प्रकाश मेघवाल, किशन चौधरी, हरिकांत शर्मा समेत अन्य उपस्थित थे। स्काउट गाइड, रोवर्स व रेंजर्स और नागरिकों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।
सभी ने गांधी जी और शास्त्री जी की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर अमी नागर, स्काउट गाइड के प्रभुदयाल गहलोत व तेजस्वी प्रकाश ने गांधी जी के प्रिय भजनों व राम धुन की भावपूर्ण प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि शास्त्री जी की सादगी, ईमानदारी और जय जवान जय किसान का नारा सदैव प्रेरणादायी रहेगा। हमें इन महान विभूतियों के आदर्शों को जीवन में अपनाकर समाज और राष्ट्र की प्रगति में योगदान देना चाहिए। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के आदर्शों और सिद्धांतों को याद करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया। भीलवाड़ा शहर में विजयादशमी के अवसर पर आज शहर भर में धूमधाम से रावण दहन होगा। इस दौरान शहर के 6 अलग अलग स्थानों पर रावण दहन का आयोजन किया जाएगा। शहर के तेजाजी चौक पर 51 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। इस दौरान रावण के साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले भी जलाए जाएंगे। रावण दहन के दौरान करीब 2 घंटे तक भव्य आतिशबाजी होगी। रावण के पुतले की आंखों से शोले निकलेंगे और मुंह से अग्नि बरसेगी, जिसे देखने के लिए हजारों लोग उमड़ेंगे। नगर निगम ने दशहरा पर्व पर शहर में 4 स्थानों पर रावण दहन की तैयारी कर रखी है। आयुक्त दुर्गा कुमारी ने बताया कि शहर में तेजाजी चौक, लेबर कॉलोनी, पूर्व सांगानेर में दशहरा पर्व मनाया जाएगा। रावण का पुतला बनाने वाले कारीगर अब्दुल समद सोरगर ने बताया कि वह पिछले 50 वर्षों से रावण के पुतले बना रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी रावण दहन देखने बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटेगी। तेजाजी चौक पर होने वाले मुख्य आयोजन में कई जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहेंगे। हाँ, अंतिम चरण में चल रहा है। नगर निगम भीलवाड़ा द्वारा रावण का टेंडर दिया गया है। करीब 1.5 महीने से हम लोग 10-15 आदमी बराबर दिन रात काम कर रहे हैं, जिसमें तालाब की पाल के लिए 51 फुट का रावण है और कुंभकर्ण मेघनाथ 35-35 फीट के हैं। एक लंका द्वार है और इसके अलावा तालाब की पाल के लिए 5 जानवर है, शेर, हाथी और हिरण। इसके अलावा पूर्व, लेबर कॉलोनी, सांगानेर, टंकी के हनुमान जी और सालरा, इन सब जगह भी 2-2 पुतले जाएंगे और 2-2 जानवर जाएंगे। भव्य आतिशबाजी का प्रोग्राम भी रखा गया है और भव्य आतिशबाजी की जाएगी, जिसमें रावण के आंखों से शोले बरसना, मुंह से शोले बरसना और फील्ड में भव्य रंगीन आतिशबाजी की जाएगी। कितने वर्षों से आप? मैं साहब करीब 50 साल से मैं रावण, हमारे पिताजी बनाते थे। एक मेरा पार्टनर ग्यारसी लाल जी मेरे पिताजी के पार्टनर थे, दोनों शांत हो गए। उसका लड़का राजेश और मैं अब्दुल समद सोरगर, दोनों अब मिलके बरसों से रावण बना रहे हैं। कितने टोटल शहर में कितने रावण बनेंगे? शहर में साहब ये 6 जगह हैं, तो अब 3 तो तालाब की पाल के लिए और लंका द्वार और 5 जानवर और 2-2 जानवर पूर्व, 2-2 नंग सांगानेर, पूर्व लेबर कॉलोनी, टंकी के हनुमान जी और सालरा एक रावण जाएगा। इसके अलावा आतिशबाजी में क्या विशेष रहेगा? बताएं साहब, आतिशबाजी के अंदर आंखों से शोले बरसाना, मुंह से शोले बरसाना और अनाभी चक्कर और रंगीन फील्ड में रंगीन भव्य आतिशबाजी की जाएगी। आतिशबाजी कितने घंटे की, क्या कुछ कितनी देर चलेगी? आतिशबाजी समझिए साहब 2 घंटे तक तो चलेगी ना। हाँ, आपका नाम? अब्दुल समद सोरगर, भीलवाड़ा। विजयदशमी के अवसर पर बीकानेर के गायत्री माता बस्ती जूनागढ़ नगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा विजय उत्सव पथ संचलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान शस्त्र पूजन के साथ भव्य पथ संचलन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर सोनाली सक्सेना, सेवा महानगर प्रमुख पंकज जी ने उद्बोधन दिया। कार्यक्रम में सभी बस्ती के स्वयं सेवकों के साथ साथ जूनागढ़ नगर के सह संचालक कार्यवाहक सावर जी भी उपस्थित रहे। स्वयं सेवक अपनी पूर्ण गणवेश में कदम से कदम मिलाकर पथ संचलन किया। पथ संचलन के दौरान पूरे जूनागढ़ बस्ती की गली गली में पुष्प वर्षा कर स्वयं सेवकों का भव्य स्वागत किया गया। जूनागढ़ बस्ती के प्रमुख किशन सोनी एवं व्यवस्थापक ज्ञान जी द्वारा सारे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर कार्यक्रम को भव्य रूप दिया गया। विजयदशमी के अवसर पर आयोजित इस पथ संचलन ने विजय उत्सव के महत्व को दर्शाया। स्वयं सेवकों ने पूरे उत्साह और अनुशासन के साथ पथ संचलन में भाग लिया। इस अवसर पर आयोजित पथ संचलन ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं के एकता और अनुशासन का प्रदर्शन किया। बीकानेर के विदासर हाउस में क्षत्रिय सभा ट्रस्ट द्वारा
महाराजा गंगा सिंह राव शेखाजी और राव बनीर जी की जयंती पर शस्त्र और शास्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल पदम सिंह शेखावत ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि शस्त्र और शास्त्र पूजन हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लेफ्टिनेंट जनरल पदम सिंह शेखावत ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक पूरा नहीं हुआ है और यह लगभग 1 साल और चलेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कुछ हथियार बाहर से मंगवाए जा रहे हैं, लेकिन आने वाले 5 से 7 वर्षों में 70 से 80% हथियार स्वदेशी रूप से निर्मित किए जाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल पदम सिंह शेखावत ने कहा कि हमारी टेक्नोलॉजी तेजी से प्रगति कर रही है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और हमें विश्वास है कि हम जल्द ही आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। क्षत्रिय सभा एवं ट्रस्ट की ओर से आज बहुत खुशी का दिन है कि 5 दिन है। एक तो महाराजा गंगा सिंह की जयंती है, राव शेखावत की जयंती है, राव बनीर जी की जयंती है और गांधी जी का भी जन्मदिन, शास्त्री जी का जन्मदिन आज है। आज से लेकर 52 दिन के बन सकता और खासकर योद्धाओं के लिए शस्त्र पूजा से बड़ा कोई सम्मान या अधिक बेचत नहीं है। मुझे खुशी है कि मुझे आज मौका मिला है कि बीकानेर की पावन धरती पर आके शस्त्र पूजा करके मैं खुद अपने आप को बहुत गौरवान्वित मानता हूँ और चाहता हूँ कि हमारा देश इस पूरे प्रकरण में आगे बढ़े और भारतीय फौज की तरफ से मैं सबको एक बार फिर से जय देना चाहता हूँ और इस पावन अवसर को सर, क्षत्रिय का तो वैसे भी गहना भी माना जाता है शस्त्र को, और आप तो सेना में भी हैं तो सेना का भी गहना जो शस्त्र ही है, क्योंकि देश की रक्षा के लिए शस्त्र सबसे आवश्यक है। तो क्या मानते हैं जी, आप क्या मानते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके के हालात हुए हैं? ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है और मेरा तो मानना है कि लड़ाई का जो माहौल है वो आने वाले साल में या आने वाले अगले साल में ज़रूर मिलेगा। और ये धरती हमारी है, राजस्थान की, बीकानेर की, यहीं से हमारा ऑफिसर जाएगा और दुश्मन के भावलपुर में हमने पिछली बार तो मिसाइल से अटैक किया था, इस बार हम खुद ग्राउंड फोर्सेज जाके 100 किलोमीटर के अंदर जाके होकर को कैप्चर करने तक की हमारे में काबिलियत है और भगवान की इच्छा है और अगर इच्छा हुई दुर्गा माता की, देवी की, हम जरूर ये हासिल कर पाएंगे। आज के समय में अस्त्र शस्त्र कितना आप इम्पोर्टेंट मानते हैं आम आदमी, हर आदमी के लिए? अस्त्र शस्त्र से इम्पोर्टेंट चीज़ सोचने के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। हमारे लिए तो यही है, पहला है और आखिरी हथियार। जिस तरह से इंडिया में बने हुए शस्त्र है जो आप बहुत और विदेशों में मांग हो रही है, विदेशों में मांग हो रही है। अभी तो हमारा बहुत ही नेसेंट स्टेज है, प्रगति आत्मनिर्भर भारत और उसमें जो हमारे हथियारों की प्रणाली है ये धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आने वाले मेरे ख्याल से 5 साल या 8 साल के अंदर तकरीबन 70-80% हथियार हम अपने आप बना सकते हैं। 100% हथियार बनाना किसी देश के लिए काबिल नहीं है। कई एक कॉम्पोनेंट होते हैं, कई एक आइटम है जो हमें बाहर से लेने पड़ेंगे और टेक्नोलॉजी डेवलप करने में समय लगता है। मेरा ये मानना है कि 5 से 7-8 साल के अंदर हम 70 से 80% तक आत्मनिर्भरता हासिल करेंगे। हाईटेक टेक्नोलॉजी को लेकर कितना मानते हैं आप? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का तो अभी हमें और भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही अल्टीमेट वेपन सिस्टम है और हमारे जो IITs हैं, हमारे जो डिफेंस इंडस्ट्री है, ये इस चीज़ पे बहुत प्रगति कर रही है। नीति आयोग की तरफ से भी भारतीय सरकार को और हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री को, DRDO को इसकी काबिलियत मिली। आपने देखा अग्नि की परीक्षा के बाद हमने मिसाइल लॉन्च की है और हम ट्राइड के थ्रेड लैंड, एयर और सी तीनों से हम लॉन्च कर सकते हैं। एक स्पेस का आइटम रह गया बाकी, और स्पेस से भी लॉन्च व्हीकल से हम अगर हासिल कर लेंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी हमारी बहुत आगे है। यकीन है कि आने वाले सालों में, चंद सालों में हम हमारी जो सेना की क्षमता है, मैं हमारे चौथे स्तंभ काफ़ी मीडिया आगे से निवेदन करना नाम चाहूँगा और पद बताएं आपका। हमारे अतिथियों को लेफ्टिनेंट जनरल पदम सिंह भाव है, कृपया संक्षेप से अपना जबलपुर मध्य भारत जो भी उद्बोधन है। उदयपुर में विजयादशमी के अवसर पर मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य और महाराणा प्रताप चैरिटेबल फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ ने शस्त्र पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने सुपुत्र हरित राज सिंह मेवाड़ को महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप और महाराणा राज सिंह सहित अन्य प्रतापी पूर्वजों के युद्ध कौशल, वीर गाथाओं और परंपराओं से अवगत करवाया। डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ ने सलेह खान यानी शास्त्रागार में परंपरानुसार मंत्रोच्चारण के साथ ऐतिहासिक अस्त्र शस्त्रों का पूजन किया। इस विशेष पूजन में 7 तलवारें, ढाल, भाला, 2 बंदूकें, 2 कटार और धनुष तीर विराजित किए गए। फौलादी लोहे से बनी ये तलवारें मेवाड़ी कारीगरी का अनूठा उदाहरण है। इनके मुठ पर सोने के तार वर्क
कुंदन, मीनाकारी और रत्नजड़ित कौशल देखने को मिलता है। ढाल पर स्वर्ण कारीगरी, भाले और कटार पर शिल्प कौशल अद्वितीय है। डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि सूर्यवंशी परंपरा में आश्विन शुक्ल दशमी को शस्त्र पूजन का विशेष महत्व है। नवरात्र के 9 दिन शक्ति पूजन के बाद मेवाड़ के महाराणा दशहरे पर शमी वृक्ष की पूजा करते आ रहे हैं। महाराणा सज्जन सिंह ने सज्जन इन्फेंट्री का गठन किया, जिसे बाद में इंडियन स्टेट फोर्स की बी वर्ग की इकाई के रूप में और स्टेट सर्विस यूनिट की तरह आधी बटालियन में पुनर्गठित किया गया। मेवाड़ लांसर्स को महाराणा फतेह सिंह ने गठित किया, जो वर्तमान में भारतीय सेना में भारतीय राज्य बल के भाग की इकाई ए के रूप में कार्यरत है। उदयपुर भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि जीएसटी कम होने से आम जनता को बड़ा फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने की बात कही है, जिसके चलते आज सभी कार्यकर्ता देश भर के बाजारों में लोकल खरीदारी करने निकले हैं। मंत्री खराड़ी ने कहा कि जीएसटी में कटौती से आम आदमी को राहत मिली है और इससे बाजार में भी तेजी आएगी। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल की सराहना की। मंत्री खराड़ी ने डूंगरपुर पुलिस हिरासत में हुई मौत मामले पर कहा कि कुछ लोगों के खून में भड़काने का काम है। उन्होंने आरोप लगाया कि धरने पर बैठे लोगों का राजनीतिक स्वार्थ था। मंत्री ने कहा कि ऐसे लोगों का मुंह काला कर देना चाहिए और उन्हें गांव में घुसने नहीं देना चाहिए। जैसा कि उन्होंने सांसद राजकुमार रोध के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि हमारी बेटियों की शादी मुसलमान से करवाओ। ऐसे कहने वाले लोगों के लिए उन्होंने यह बात कही। तो यह थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 8-9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।